भाई साहब, अभी तक तो ये चिंता थी कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा, लेकिन अब तो गई भैंस पानी में, क्योंकि आपका 8 नंबर का बल्लेबाज ही बाहर हो चुका है। और जो नया आएगा उससे भी हमको डर लग रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा सर वो करके गए हैं जो आज तक किसी गेंदबाज ने किया नहीं है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा फिर से आपको वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि चौथे टेस्ट शुरू होने से पहले टीम में इतना उथल पुथल मचा हुआ है। कौन किस दिन इंजर्ड हो जाता है, कोई किसी की उंगली कर देता है, फिर उंगली में चोट लग जाती है। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सुमन गिल ने उंगली की है इंग्लैंड को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऋषभ पंत की उंगली पे चोट लगी हुई है। क्या ऋषभ पंत खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? क्या ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा? हमारा तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा? क्योंकि 2-3 दिनों में ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई नया प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, टीम की प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रही है। अंशुल कंबोज को इंडिया से वापस बुलाया गया है। भाई ये समझ नहीं आता, वो इंडिया एक के लिए 2 मुकाबले खेला था, आपने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया और हरजित राणा को रोक लिया। भाई यहाँ पर समझ रहे हो क्या, यहाँ पर गौतम गंभीर कोटा, क्योंकि केकेआर तो आपको लॉजिक याद ही होगा। पर अब ज़रूरत क्या पड़ गई अंशुल कंबोज की? क्योंकि यहाँ पर अर्शदीप सिंह इंजर्ड हो चुके हैं, आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुके हैं। आकाशदीप के थोड़ा बैक में पेन है, इसलिए थोड़ा इंजर्ड बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए आकाशदीप और अर्शदीप सिंह आपको प्लेइंग 11 से बाहर नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं कि आखिर अर्शदीप सिंह कैसे चोटिल हुए हैं। प्रैक्टिस मैच चल रहा था जहां पर साई सुदर्शन की गेंद पर आकाशदीप फील्डिंग करने जाते हैं और उनका हाथ फट जाता है, वहां पर यह फट जाता है जिससे वह चौथा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। और वहीं अगर बात करें हम आकाशदीप की, आकाशदीप तीसरा टेस्ट मुकाबला खेले थे लास्ट में, उसके बाद उनको बैक में पेन होने लगा, उनकी रिफ्ट नज़र आई, थोड़ा दर्द महसूस हुआ, तो ऐसे में उनको राहत दी गई है और उनको चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए रूल आउट कर दिया गया है। यानी कि चौथा टेस्ट मुकाबला आपको आकाशदीप खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बैक में इंजरी है। अर्शदीप सिंह भी बाहर हो गए। अब लो कर लो बात, अब एक सर टेंशन, अभी नंबर 3 का पढ़ना पड़ा था, अब नंबर 6 का भी पढ़ना पड़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी बाहर हो चुके हैं। भाई 2 टेस्ट मुकाबला खेला है नीतीश कुमार रेड्डी ने, शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन लो कर लो बात, वो भी बाहर हो गया है। पता नहीं टीम इंडिया पर किसकी नज़र लग रही है। 2021 का विजिट आपको याद ही होगा, पिछले साल इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तब भी आपको याद ही होगा कि विराट कोहली, के राहुल, श्रेयस अय्यर सब इंजर्ड हो गए थे। रोहित शर्मा ने नए नए प्लेयर को, ध्रुव जुरैल को मौका दिया, सरफराज खान को मौका दिया, तब टीम इंडिया ने मुकाबला जीता, सीरीज जीता। सेम कंडीशन वही हो रही है, मतलब हर प्लेयर इंजर्ड होता जा रहा है। मैंने बोला था पहली वीडियो में, आप स्टार्टिंग में देखो कि 5 टेस्ट मुकाबले में हर वो प्लेयर जो 15 मेंबर स्क्वाड में होगा उसको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, क्योंकि सभी प्लेयर इंजर्ड होते जाते हैं ना, आपको वापस बुलाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात और बता दें, चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप, ये 3 खिलाड़ी आपको बाहर नजर आएंगे, रूल आउट हो चुके हैं पूरी तरह से, चौथा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। और अंशुल कंबोज को इंडिया से मैनचेस्टर के लिए बुला लिया गया है और टीम के साथ जुड़ भी गए होंगे। लेकिन बीसीसीआई की थोड़ा खबरें काफ़ी बैकफुट पर रहती है। भाई उनका 2G का नेट है ना, उनको टाइम लगता है अपडेट करने में। यहाँ सोर्स आपको बता देते हैं, बहुत सारे क्रिकेट न्यूज़ चैनल वाले आपको बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, क्योंकि बीसीसीआई वाले को बताने में टाइम लगता है ना। जैसे एक ऐड आता था ना, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वैसे ही बीसीसीआई का वो नेटवर्क का प्रॉब्लम स्लो है। वो 5G के ज़माने में नहीं चल रहे हैं ना, बीसीसीआई 2G के ज़माने में चल रही है, जहाँ पर मुकाबला 23 से शुरू होने वाला है, 2:30 बजे से, वो 3 बजे तक बता देंगे आपको कि अंशुल कंबोज आए हैं कि नहीं आए हैं, अर्शदीप सिंह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी क्या हुआ है। भाई मतलब क्या वाहियात है यार, मतलब आपको पहले बताना चाहिए था। यहाँ सोर्स आपको बता रहे हैं, यहाँ मीडिया में छाया हुआ है, ये बाहर हो गया, इसको बुला लिया गया है। भाई कुछ तो अपडेट टाइम से दे दिया करो, किस बात की सैलरी लेते हो आप। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इंडिया की तैयारी की। देखिए इंडिया में उथल पुथल तो मचा हुआ है, और जो सुमन गिल ने उंगली की है इंग्लैंड की टीम को, उन्हें लॉर्ड्स में झंडा गाड़ दिया और आपकी औकात दिखा दी। भाई जब उंगली करने का मन ही इतना है तो आप रन भी बना लेते, मुकाबला जीत लेते, तब उंगली करने का मन करता। अब आपकी उंगली करने के चक्कर में यहाँ ऋषभ पंत की उंगली में चोट लग गई है। आपका जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है
उसके खेलने पर सस्पेंस हो रहा है, क्या बतौर बल्लेबाज वो टीम में खेलेगा या फिर विकेट कीपिंग भी करेगा। क्योंकि अगर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज खेलते हैं तो ध्रुव जुरैल को टीम में लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराई जाएगी। लेकिन 2-3 साल पहले ही बोल दिया गया था केएल राहुल आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। यही गौतम गंभीर साहब ने बोला था केएल राहुल बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, टेस्ट में कीपिंग तो करेंगे ही नहीं। तो आप क्या करना चाहोगे, क्योंकि अब तो पलड़ा पड़ गया है, अब पेच फंस गया है आप में। क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 ऐसी होगी कि आपको मैच जीतना है। अगर आप यह मुकाबला नहीं जीते तो आप सीरीज गंवा दोगे। मतलब इतना उथल पुथल के बीच में अब पहले जहाँ एक नंबर की टेंशन थी कि नंबर 3 करुण नायर की जगह कौन खेलेगा, अब वहाँ पर नंबर 6 नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर सस्पेंस हो गया है, आकाशदीप की जगह सस्पेंस हो गया है। मैच की टांग होता क्या जा रहा है यार टीम इंडिया में, हर कोई इंजर्ड होता जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। वह शुभमन गिल बेचारा पहली बार कप्तान बन के गया है, उसको लग रहा होगा साल मैं करूँ तो करूँ क्या, 600 रन से ओवर बना दिया, पेट्रोलिंग मेरी हो रही है। वही गौतम गंभीर मेरा आदमी खेलेगा। वाशिंगटन सुंदर खिलाने के चक्कर में कुलदीप यादव को बाहर बिठा रहे हैं, आपका जो मैच विनर खिलाड़ी है। आपका 8 नंबर पर आपको प्योर बल्लेबाज चाहिए कि एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो आपको विकेट लेकर दे। पर थाला का आदमी आ गया है, थाला का आदमी है ना, हाँ थाला का आदमी अंशुल कंबोज आ चुका है टीम में। अब उसको प्लेइंग 11 जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा साहब को ही खिलाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने झंडे गाड़ दिए तो टेस्ट मुकाबले खेल कर 6 के 91 रन दिए हैं, इतिहास रच दिया उन्होंने आज तक का। जैसे गौतम गंभीर सोच रहे हैं ना, जैसे गौतम गंभीर रणनीति चल रही है, वो अंशुल कंबोज का डेब्यू नहीं करने देंगे, वो प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाएंगे, भले ही टीम इंडिया मुकाबला हार जाए, कुछ भी हो जाए। और अंशुल कंबोज ने लगातार परफॉर्मेंस दी है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 2024 और 2025 में 8 रणजी मुकाबले खेले, 34 विकेट लिया है, 12.50 की एवरेज है, बैटिंग नहीं गेंदबाजी में 8 मैचों में 34 विकेट लिया है। भाई अब करे तो क्या करे, सब करके दे दिया उसने यार, वो बल्लेबाजी भी कर लेता है। इंडिया में जब प्रैक्टिस मैच चल रही थी, हर बल्लेबाज फ्लॉप हो रहा था, वहाँ पर नीचे आकर इन्होंने 52 रन की पारी भी खेली थी। अंशुल कंबोज एक प्रॉपर बल्लेबाज भी है, 8 नंबर पर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और लंबे स्पेल डालने की काबिलियत है। उसके पास पेस नहीं है, 132-135 की रफ्तार में गेंदबाजी करेगा, लेकिन स्विंग कराता है, एक टप्पा पड़ के रखता है। यूँ कहें कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में बोलैंड है ना, एक टप्पा पड़ के रखता है, उसी तरह एक टप्पा पड़ के रखता है। लाइन लेंथ एकदम सही रहती है, ये नहीं कि लाइन लेंथ में ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, वो चौके पे चौका लग रहा है, ऐसी गेंदबाजी नहीं करता अंशुल कंबोज, एक टप्पा पड़ के रखता है फिर गेंदबाजी करता है। अंशुल कंबोज ने आपने शामिल तो कर लिया, लेकिन घंटा उसको मौका नहीं दोगे, मुझे पता है कि गौतम गंभीर चाहता ही नहीं है। फिर नंबर 3 पर सस्पेंस बना हुआ था, पता नहीं कितने नंबर पर सस्पेंस हो गए, पता नहीं कितने बदलाव होने वाले हैं, 4 बदलाव तो ऐसे होने वाले हैं। नंबर 3 आपका बाहर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करुण नायर की बात कर लेते जो नंबर 3 पर आपके खेल रहे हैं, तो करुण नायर को 3 मुकाबले तो मिले हैं। मेरा मानना है करुण नायर को 5 के 5 मुकाबले दे दो, जिससे कि जब आपकी अगली टेस्ट सीरीज आए ना, तो ये मत कहना हो जाए कि आपने उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया फिर प्लेइंग 11 शामिल नहीं किया। एक बार जिसको मौका देना है तो पूरा दे दो, उसका अच्छा आएगा या फिर बुरा आएगा। अगर 5 टेस्ट मुकाबले में करुण नायर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, जो उनके 2 टेस्ट मुकाबले बचे हुए हैं, तो आप उनको बाहर निकाल दो। फिर करुण नायर कहने लायक नहीं होंगे कि डियर क्रिकेट एक बार मौका दे दो, नहीं, फिर डियर क्रिकेट टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि अजीत आगरकर ने आपको मौका दिया, आपने 28 रन, 40 रन, 32 रन, 30 रन ऐसे बनाते हो, पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 टेस्ट मुकाबले में उनकी एक बड़ी पारी आएगी, पर क्या उनको मौका मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। क्योंकि साइंस दर्शन जैसा बल्लेबाज आपको बाहर, अभिमन्यु ईश्वरन को पता नहीं जन्मों से लेके जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, जैसे वो इंसान ही नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता कि अभिमन्यु ईश्वरन नाम का एक प्लेयर है। आपने एक रणजी सीजन में करुण नायर को मौका दिया, वहीं अभिमन्यु ईश्वरन 5-6 सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, रनों का अंबार लगा रहा है, आप उसको बल्लेबाज नहीं समझते यार भाई। हो मतलब नंबर 5 नंबर 6 का बल्लेबाज ओपनर बन के खेल लेता है, लेकिन जो ओपनर बल्लेबाज था उसको आप मौका ही नहीं देते हो। अब अपनी ईश्वरन के साथ ऐसी है, पता नहीं क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है भाई। जब आप सबको मौका दे रहे हो तो उस प्लेयर को भी मौका दे दो।
उसने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गौतम गंभीर का वो सीक्रेट वीडियो रखा होगा और गौतम गंभीर कह रहे हैं कि तू वीडियो लाइक कर देगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। भाई टैलेंटेड प्लेयर है, रणजी क्रिकेट में अच्छा खेल के आया है, उसको तो मौका दे दो यार। पता नहीं ढोए जा रहे हैं बेचारे को, इंग्लैंड घुमाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया घुमाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका घुमाते हैं, लेकिन मौका नहीं देते हैं। बाहर से अगर कोई प्ले इंग्लैंड में खेल जाता है, लेकिन जो स्क्वाड में शामिल है उसको घंटा मौका नहीं मिलता है खेलने का। मतलब टीम इंडिया में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है। अब ये नई समस्या आ गई है कि ये भी बाहर वो भी बाहर। ये 9 दिन का जो गैप था ना, तीसरे टेस्ट में गए और चौथे टेस्ट में मुकाबले के बीच में, ज़मीन आसमान के टीम अंतर हो गए। 4 बदलाव करने पड़ेंगे आपको। पैनिक बटन दबेगा आपका। सामने वाली टीम तो यही सोचेगी क्या पैनिक हो गए हैं आप, डर गए हैं आप, क्योंकि उंगली तो यहाँ पर कर दी थी सुमन गिल ने। उंगली के चक्कर में उन्होंने करारा जवाब दे दिया आपको, लॉस्ट टेस्ट हरा दिया यार। एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ आपको मुकाबला जीतना चाहिए था, 193 रन चेज नहीं हुए आपके बल्लेबाजों से। फिर आप कहते हो इंग्लैंड में जाकर सीरीज जीतना, घंटा ऐसे जीत पाओगे? ना तो आपके बल्लेबाज अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप गेंदबाजों के दम पर मुकाबला जीत रहे हो। भाई जब आपको अग्रेशन सहना नहीं आता ना, तो अग्रेशन घंटा मत दिखाओ। सुमन गिल ने अग्रेशन दिखाया, लेकिन उसका खामियाजा इंडियन टीम को ही झेलना पड़ा है, क्योंकि आपने अग्रेशन तो दिखा दिया, पर जब इंग्लैंड वालों ने आप पे अग्रेशन दिखाया तो आपसे हजम नहीं हुआ ना, आप सहन नहीं कर पाए अग्रेशन। आपकी पूरी टीम पैनिक कर गई, बिखर गई पूरी टीम। सुमन गिल के पैर ही आगे नहीं निकले, बल्लेबाजी ही नहीं हो रही थी उनके। चौथी 5वीं स्टंप की बॉल पर ऐसे आगे बढ़ के मार रहे हैं जैसे एकदम से ब्रेन ला रही हो। भाई अग्रेशन तब सूट करता है जैसे विराट कोहली जैसे प्लेयर को हो, लेजेंडरी प्लेयर था वो। एग्रेशन दिखाता था तो टीम इंडिया मुकाबला भी जीतती थी, रन भी बनाता था अपने दम से, मुकाबला भी जीता, तब अग्रेशन अच्छा लगता था। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करा लो इनसे, फालतू का अग्रेशन दिखा लो, इनसे रन तो बन नहीं रहे हैं। जहाँ आपको मुकाबला जीतना चाहिए था, इतने अच्छी पोजीशन में थे, आप मुकाबला गवा देते हो, फिर अग्रेशन दिखाते हो। वो मोहम्मद सिराज से विकेट नहीं लिए जा रहे थे, वो बेन टेकट को हाय 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 करके बोल रहा था। बताओ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोई टीम में 3-3 4-4 बदलाव करने पड़ रहे हैं। और ऋषभ पंत को लेकर पहले से सस्पेंस है, फिर करुण नायर हो गया, अब नीतीश रेड्डी भी हो गया है। अब वाशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, भाई चाहिए है ना। भाई ये गौतम गंभीर का आदमी है, जैसे बोलते हैं ना थाला का आदमी है, नहीं ये गौतम का आदमी है। ऐसे ही चिल्लाएंगे लोग बाग अब, क्योंकि पता नहीं बॉसी प्रेम कैसे जग रहा है यहाँ पर गौतम गंभीर को। कुलदीप यादव से वर्ल्ड के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज को बाहर रखा है, बेंच में बिठा के रखा है पानी पिलाने के लिए, और वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा रहा है। कितना अच्छा बड़ा बल्लेबाज हो, इससे अच्छा प्रॉपर बल्लेबाज ही खिला लो। टीम में तो ऐसे ही बदलाव होने वाले हैं। देखिए करुण नायर पर सस्पेंस बरकरार है, और मुझे लग रहा है कि भाई इनको 2 मुकाबले दे दो। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धक्का मार के बाहर निकाल देंगे और साइंस दोस्तों को टीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन उनको खिलाना चाहिए 2 मौका, आखिरी में मौका ही दे दो भाई। जो करना है तुम करके दिखा दो, रन बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। ये ना कहने को हो जाए कि अगली सीरीज में करुण नायर को मौका क्यों नहीं दिया, स्क्वाड में शामिल नहीं किया। जिसको मौका देना है एक बार मौका दे दो, इससे क्यों आप दोबारा उंगली ना उठा सके आप पर कि आपने मुझे मौका नहीं दिया। फिर करुण नायर कहने लायक नहीं होंगे कि मुझे मौका नहीं मिला, डे क्रिकेट ने मौका नहीं दिया। अजीत आगरकर जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने आपको मौका दिया, गौतम गंभीर ने आपको प्लेइंग 11 में उतारा, सुमन गिल ने लगातार आपको बैक किया, लेकिन आपके बल्ले से रन नहीं आए। ये आपकी गलती है ना कि टीम मैनेजमेंट की गलती है। 2 मौके और दे दो उनको, 2 मैच और दे दो, फिर उनका देख लेना क्या होता है रिजल्ट। पर मुझे लग रहा है कि उनके बल्ले से बड़ी पारी आएगी। और ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं भाई, जो आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज है। टेस्ट मुकाबले में 88 छक्के मार चुका है ऋषभ पंत, 88 सिक्सेस मार चुका है। 3 छक्के मारते ही वो सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बना लेगा, ठीक है ना। ऐसे हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की भी उंगली में चोट लग गई है। आप कह रहे हैं कि उनको बाहर करके ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल कर लो। भाई ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत को प्योर बल्लेबाजी खिला लो ना। जब नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो चुका है, तो नंबर 5 पर ऋषभ पंत खेलेगा, नंबर 6 पर आप ध्रुव जुरैल खिला लो। हल्का मत बल्लेबाज मत समझना ध्रुव जुरैल को, वो भी लड़ाकू आदमी है। जीत पे आ जाता है तो मैच जिता कर जाता है। इंग्लैंड ही जब इंडिया आई थी ना, सभी बाहर हो गए थे,
ध्रुव जुरैल ने मुकाबला जिताया था, 97 रनों की पारी खेली थी, मैच विनिंग पारी खेली थी, अड़ गया था वो, टेक्निकल बल्लेबाज है। और यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पर खिला दो करुण नायर को बाहर करके, लेकिन तो ध्रुव जुरैल नंबर 6 पर ही बनते हैं। करुण नायर को मौका देना चाहिए, ज़रूरी भी है उनके हिसाब से, क्योंकि अब करुण नायर वापस बाहर गए तो करुण नायर की वापसी नहीं हो पाएगी, अब डियर क्रिकेट को मौका नहीं मिलेगा, उनका टाटा बाबा ही हो जाएगा, क्योंकि नए नए प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं, फिर बाहर हैं। साई सुदर्शन जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी 23 साल की उम्र में बाहर बैठा हुआ है, एक ही मौका मिला है, उसके अलावा पता नहीं कितने प्लेयरों को, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयरों को टीम में शामिल नहीं किया। भाई इनसे बेहतर तो श्रेयस अय्यर था, 3 नंबर 3 पर खिला लेते, शॉर्ट पिच की गेंदबाजी भी अच्छी खेल लेता है वो। अब इनको मतलब टैलेंटेड प्लेयर दिखते ही नहीं है, पता नहीं गौतम गंभीर करना क्या चाह रहे हैं। वासी प्रेम इनका जगह जा रहा है, हर्षित राणा का प्रेम इनको दिख रहा है, भाई पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं यार। देखिए ऋषभ पंत तो खेलेंगे, ऋषभ पंत का खेलना बनता भी, अगर ऋषभ पंत नहीं खेलेगा तो आपका मैच विनर खिलाड़ी एक टीम से बाहर हो जाएगा और आपकी टीम आधी लगेगी, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो एक सेशन में पूरा गेम बदल सकता है, जो दूसरा प्लेयर नहीं कर सकता। वो एक ही प्लेयर है, वो ऋषभ पंत। आपकी टीम भी डरती है, सामने वाली टीम भी डरती है, क्योंकि आपकी टीम को लगता है ना कि भाई छक्का मारेगा चक्कर में आउट हो जाए, ये गया ये गया ये गया। अब वही इंग्लैंड की टीम, सामने वाली टीम बैठी क्या सोचती है, भाई अरे ये चल गया तो हम मैच हार जाएंगे, एक सेशन में गेम पलट देगा। मतलब फटी दोनों टीम की रहती है, अपनी टीम की भी फटी रहती है, सामने वाली टीम की फटी रहती है, कि कुछ भी हो सकता है, गेम कहीं पर भी जा सकता है। ऐसा है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को प्योर बल्लेबाज के तौर पर आप खिलाओ और ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल करो और उससे कीपिंग कराओ। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर मादरणी लोग बोलने आ जाएंगे कि ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर ही खेलना चाहिए। भाई उसकी उंगली पे चोट लगी है और आपका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है वो, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना यहाँ पर सीरीज दांव पर लगी है कि आप मैच विनर खिलाड़ी को धक्का मार के बाहर निकाल दो, फिर आप मुकाबला ही हार रहे हो, फिर टाटा बंटाधार हो जाए आपका, क्योंकि आपकी टीम ने लड़ा है इंग्लैंड में जाकर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, और ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरी लगाई है भाई, लॉर्ड्स में बेहतरीन, उंगली पर चोट लगने के बाद भी उसने 75 रन की पारी खेली थी। दूसरी पारी में देखो ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला तो आप मुकाबला हार गए। सभी को यही उम्मीद थी कि 193 रन चेज करना है तो ऋषभ पंत को चलना पड़ेगा, और 4 विकेट गिरने के बाद सभी को उम्मीद थी ऋषभ पंत पर, और ऋषभ पंत नहीं चला तो केएल राहुल जो पहली पारी में शतक मारे थे ना, उनके बल्ले से रन ही नहीं निकले हैं, आउट होकर चले गए हैं। सिर्फ नाम दर्ज कराना था लॉर्ड्स में कि शतक मारा है भाई, शतक मार के अचार डाल लिए क्या, मैच तो जिता नहीं पाए। लो कर लो बात, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। फिर वहीं आकाशदीप की बात कर लेते हैं। आकाशदीप को मैंने आपको बता दिया इंजर्ड हो चुके, उनकी जगह अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। अंशुल कंबोज की थोड़ी बात कर लेते हैं। अंशुल कंबोज हरियाणा से आते हैं, रणजी क्रिकेट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, और इंडिया ए के लिए भी टीम में शामिल हुए थे, लेकिन उनको इंडिया वापस जाना पड़ा। गौतम गंभीर ने उनको इंडिया वापस भेज दिया और अपने चहीते हर्षित राणा को टीम में शामिल कर लिया। फिर जब सोशल मीडिया पर सवाल उठी, उंगलियां उठी, तो इन्होंने हर्षित राणा को वापस भेज दिया। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया से टीम बनाई जा रही है क्या। जब जब प्रेशर बनता है सोशल मीडिया पर, हवाबाजी होती है, तब तो टीम में बदलाव हो जाते हैं। पहले आपने मुकेश कुमार को बाहर निकाला था अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद, यश दयाल आपका लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज, उसको भी स्क्वाड में शामिल किया, उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। भाई जब किसी को मौका देना है तो 4-5 मौका दे दो, देख लो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इतना जल्दी जज मत करो चुटकी की तरह, प्लेयर ही तैयार नहीं होंगे। अब प्रसिद्ध कृष्णा को ढोए जा रहे हैं, 2 मुकाबले खिलाए, रनों का मार लगा रहे ना, तो इनसे विकेट लिए जा रहे हैं, बस रन ही रन दिए जा रहे हैं। पता नहीं इनका क्या कौन सा प्रेम है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाशदीप बाहर हुए ना, ये प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाएंगे, आकाशदीप को वो अंशुल कंबोज को मौका नहीं देंगे, भले इनकी टीम की लुटिया डूबती रहे। पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है। अंशुल कंबोज को पहले ही रोकना चाहिए था इंडिया ए के मुकाबले के बाद, तो इन्होंने नहीं रोका, अब वापस बुला रहे हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, करना क्या चाह रहे हैं। यह सीरीज दांव पर लगी है, इनकी चोचलेबाजी खत्म नहीं होती। हर प्लेयर इंजर्ड होता जा रहा है, टीम आपकी कमजोर होती जा रही है। भाई अभी नीतीश कुमार रेड्डी भी अब बाहर हो चुका है। भाई नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले से रन नहीं बनाए, लेकिन जुझारू पारी खेले थे ना लॉर्ड्स के सेकंड पारी में, लड़ा तो था, खड़ा तो था, उसने विकेट भी हासिल किया जब आपके मेन गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे। वो एक और समस्या, हालांकि उसके पास आपका रिप्लेसमेंट है शार्दुल ठाकुर नाम का खिलाड़ी,
शार्दुल ठाकुर के इन्होंने हल्के में लिया है। एक मैच खेला उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया। भूल ही गए थे कि शार्दुल ठाकुर गेंदबाज भी है। पहले पारे में 6 ओवर कराया, दूसरे पारे में 10 ओवर कराया, जहाँ पर उसने 2 विकेट भी लिए थे। इतना खराब भी नहीं किया था, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लिया। अब नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो चुका है। अब नंबर 6 पर समस्या है, किसको खिलाएंगे? मुझे लग रहा है कि नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल को ही खिलाएंगे, नंबर 5 पर ऋषभ पंत खेलेगा, नंबर 3 पर करुण नायरी खेलना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके मन की बात कोई नहीं जानता है। वहीं वासी प्रेम जो इनका है ना नंबर 8 पर, क्योंकि मैनचेस्टर की पिच स्पिन ट्रैक नहीं होती है, वहाँ पर पेसर गेंदबाज विकेट लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या चाहिए? अंजुल कंबोज खिला लो यार, अच्छा बल्लेबाज है। 3 तेज गेंदबाज करना। देखिए बुमराह तो खेलने वाला है मैनचेस्टर टेस्ट, 100% बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएगा। वहीं डीएसपी सिराज भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए लॉर्ड्स में जो हुआ ना आपके साथ, आप 22 रन से मुकाबला हारे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा गिल्टी यहाँ पर मोहम्मद सिराज है, क्योंकि लास्ट विकेट मोहम्मद सिराज का था। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने टैब किया था, लेकिन जब बॉल ही स्विंग होकर विकेट में गिर गई तो उसकी क्या गलती है? तो उसे कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि मेरे वजह से मुकाबला हारे, उसकी वजह से मुकाबला नहीं हारे थे। और वो लड़ाकू आदमी है ना, थोड़ा इमोशनल आदमी है, कहीं कहीं ज़्यादा सोचता है सिराज, तभी तो देखा आपने अग्रेसन दिखाने लगता है। ऐसा है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भी खेलेगा, बुमराह खेलेगा, सिराज भी खेलेगा, और तीसरा पेसर की जगह में अगर इनका कृष्णा प्रेम नहीं जगा तो आपको अंशुल कंबोज ही खिलाना चाहिए। एक ऐसा गेंदबाज जो एक टप्पा एक छोर पकड़कर गेंदबाजी करेगा, बॉल को अंदर बाहर अंदर मूवमेंट कराएगा, ठीक है ना, वो विकेट लेने की काबिलियत है उसके पास। आप उसको मौका दो तो खिलाओ तो सही। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कर लिया 2 मुकाबला खेलने के बाद? बोझ बन गया था आप पर। आप ऐसे गेंदबाज को लेकर आए जिससे कि बुमराह को भी प्रेशर ना पड़े, ये पूरा बर्डन बुमराह के ऊपर आ जाता है। बुमराह अकेला लगा रहता है अपना जनरेटर चालू करके ही करके, तो दूसरे कोई गेंदबाज कोई विकेट नहीं लेते। अंशुल कंबोज एक ऐसा खिलाड़ी है जो विकेट लेता है भाई। रणजी मुकाबले में 8 मैचों में 34 विकेट लिया है इस सीज़न। उसकी वजह से आईपीएल में चेस के टीम ने लिया था। वो थाला का आदमी है भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, पूर्व कप्तान का आदमी है, उसको तो खिलाओ। और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि दीपक चहर को मौका दो। भाई दीपक चहर स्क्वाड में नहीं है, कहाँ खोए हो? वो 4 ओवर गेंदबाजी करके अपने कवर लेके बैठ जाता है, उसको आप टेस्ट मुकाबला खिलाने जा रहे हो? कुछ भी। अंशुल कंबोज को खिलाओ, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नीचे अगर अच्छी बल्लेबाजी भी करेगा, 3 गेंदबाज आप खेलने चाहिए। अंशुल कंबोज खेलना चाहिए, बुमराह तो खेलेगा ही खेलेगा, और मोहम्मद सिराज 3 तेज गेंदबाज ये हो गए। अगर पिच थोड़ा ग्रीन टॉप रहती शार्दुल खिला लो चौथा पेसर, और जडेजा तो आपका नंबर 7 पर रहेगा। ऐसे में नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर अंशुल कंबोज। 9 नंबर तक बल्लेबाजी हो जाएगी ना। अब क्या चाहिए आपको? जो आप लोटा ले घूमते रहते हो कि मुझे 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए, हो गई आपकी बल्लेबाजी। देख लो, फिर मैच जिता लो, और इस तरह में आपके गेंदबाज भी हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वासी प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मुकाबले जीतना है। आपको खाना पूर्ति 30-40 रनों के लिए आप मैच विनर खिलाड़ी को बाहर रखते हो, जो विकेट लेकर दे सकता है। कुलदीप यादव को बाहर रखते हो। हालांकि कंडीशन नहीं है कुलदीप यादव खेलने लायक मैनचेस्टर वाली, पर कुछ भी कर सकते हैं ये। गौतम गंभीर है साहब, किसी को भी खिला सकते हैं, किसी को बाहर कर सकते हैं। आप कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। लेकिन टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि आपके 3 ऐसे नाम है ना जो सीधे सीधे आपको प्लेइंग इलेवन खेलते हुए नजर आएंगे। भाई अर्शदीप सिंह के लिए बुरा लग रहा है ना। अर्शदीप सिंह को 3 मुकाबले नहीं खिलाया। लग रहा था पहले मुकाबले के बाद दूसरा मौका मिलेगा, जब बुमराह बाहर थे, रेस्ट पर थे। फिर उनको दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में भी नहीं मिला। अब लग रहा था फाइनली चौथे मुकाबले में हाँ आपको अर्शदीप सिंह का डेब्यू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी किस्मत ही ख़राब है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए आप छत पर चढ़ रहे हो, और छत के पहले जो लास्ट सीढ़ी होती है, आप पैर रखते हो और आपका पैर फिसल जाता है। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते थे, 99 पर आपको सीधे सांप डसता था और आप सीधे नीचे आ जाते थे। कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ। पर इतनी खराब किस्मत है, यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी चोट की वजह से बेचारा बाहर हो गया। और अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी, अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज जिसने वाइट बॉल में प्रूफ करके दिया है, बड़े मैच जिताए हैं, आपको प्रेशर वाले मुकाबले जिताए हैं, उसकी यहाँ पर ज़रूरत थी। लेकिन किस्मत क्या कहें, किस्मत घोड़े लग गए किस्मत के। पूरे के पूरे चांसेस थे कि यहाँ पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएगा, लेकिन
कहते हैं ना, हाथ में आया लेकिन मुंह में न लगा, सेम ऐसी कंडीशन हो गई अर्शदीप सिंह के साथ। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है टीम में, क्या बदलाव होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं टीम में, कॉम्बिनेशन कैसा होता है और कौन कौन से खिलाड़ी टीम में आते हैं। क्योंकि इतना उथल पुथल मचा हुआ है ना, इतना उथल पुथल मचा हुआ। उधर पाकिस्तान वाले पिल गए भाई पाकिस्तान वाले पिल गए, बांग्लादेश से रगड़ दिया। ICC रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम T20 में 8वें पायदान पर है और वहीं बांग्लादेश की टीम 10वें पायदान पर है। बांग्लादेश ने रगड़ दिया, अपने घर में बुलाकर जलील कर दिया है पाकिस्तान की टीम को। और ये पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है ना, बहुत मजे ले रहे थे इंडिया के हारने के बाद लॉर्ड टेस्ट में। भाई इंडिया ने मुकाबला किया है, इंडिया ने लड़ा है, तुम्हारे जैसे नहीं। 20 ओवर में 10 विकेट आउट हो गए, 3-3 रन आउट हो रहे हैं। और ये सैम अयूब को विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे, अगला विराट कोहली सैम अयूब बनेगा। घंटा नंबर 1 हो तुम, नंबर 1 ही रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। और कुछ लोग बता क्या कह रहे थे, वो तनवीर अहमद पागल हो गया है। तनवीर अहमद बोल रहा था कि लाहौर कलंदर वहाँ की पेसल की टीम है, वो RCB से मुकाबला करेगी तो RCB को रौन देगी, RCB को हरा देगी। मतलब इतनी मजबूत टीम है लाहौर कलंदर। भाई तुम्हारी नेशनल टीम की हालत तुमको यहीं से पेल रहा है, ठीक है ना। तुमको जिम्बाब्वे भी पेल गया, तुमको बांग्लादेश तुम्हारे घर में घुस कर तुमको ठोका है, और तुम इंडिया की बात कर रहे हो। तुमको हमारे यहाँ कोई रणजी टीम भी तुमको रगड़ देगी, तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है। असली बात तुम समझो, बाबर आजम किंग बनाने चले थे, बाबर आजम जोकर बन के रह गए, घंटे का किंग नाम बन के रह गए, T20 टीम से बाहर कर दिया गया है। वो ईगल शाहिन अफरीदी बुमराह से कंपेयर हो रहा था, बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज है भाई। एक 2021 में क्या कर दिया उसने, 2 विकेट ले लिए रोहित शर्मा का पहले ओवर में, पहली बॉल पे उसने फिर विराट को आउट कर दिया, बड़ा गेंदबाज बन गया, सोफे जैसे शकल का आदमी। उसके बाद फिर उठाकर देख लो, एक मुकाबला जीते थे ये इंडिया से 2021 में, गुड़गान गा रहे थे। उसके अगले ओवर देख लो, 22 में उठाकर देख लो, 22 में पेला, 23 में पेला, 24 में पेला, 25 में पेला, लगातार टीम इंडिया ने इनको पेला। फिर भी हम इंडिया को रगड़ेंगे, ऐसा करेंगे, कर लो बात। अब वहीं एक बात मज़े की बात बताता हूँ, वहीं जो क्या बोलते हैं चैम्पियंस लीग चल रही है, लेजेंड चैम्पियंस लीग, इंडिया वालों ने मना कर दिया, इंडिया वालों ने मना कर दिया खेलने का, मैच ही कॉल्ड ऑफ हो गया है। वो शाहिद अफरीदी इंडिया के खिलाफ भाई इतना जहर उगलता है, इतना जहर उगलता है। भाई तुम्हारे पास आटा नहीं खाने को, तुम्हारे पास रोटी, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं पहनने को, साले फिर भी लगे पड़ते हैं इंडिया के पीछे। मतलब इनका छोटी छोटी चीज़ हो रहा है ना, वो इंडिया को कोसेंगे, इंडिया की वजह से ऐसा होगा, इंडिया का ऐसा होगा। इंडिया नहीं, इंडिया पता नहीं आता, इनको अच्छे से बोलना आता है, फिर भी इंडिया से कंपेयर करने लगते छोटी छोटी चीज़ों। ठीक किया है, हमें गर्व है शिखर धवन पर, हरभजन सिंह पर, पठान ब्रदर्स पर, जिन्होंने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, अपनी सरकार के साथ है। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब तुम अटैक पे अटैक कराते रहो, हम तुम्हारे साथ मुकाबला खेलता रहे ही करके, क्या मतलब है फिर। बहुत अच्छा किया है यहाँ पर लेजेंड से हमारे। शिखर धवन ने बकायदा ट्वीट किया है, पोस्ट किया है यहाँ पर शिखर धवन ने कि मैं 22 मई भूला नहीं हूँ, लोग यहाँ भूल गए होंगे। वहीं पठान ब्रदर्स, सुरेश रैना, हरभजन सिंह ने सीधे मना कर दिया कि मुझे खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से मुकाबला। अब आपका सितंबर में एशिया कप है, जब ऐसी हाइप मची, अभी हाइप मची हुई है, तब सोचना पड़ेगा BCCI को, ACC को कि इंडिया एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा या नहीं होगा। क्योंकि इतनी बात पे इंडिया बवाल मच जाता है, और छोटी मोटी बात नहीं है ये। पहलगांव आतंकी आपको याद ही होगा, पाकिस्तान ने ही कराया था, फिर उसके बाद आप मुंह उठाकर मैच खेलने आ जाओगे, उन दिलों पर क्या बीतेगी यार। बहुत अच्छा किया हमारे लेजेंड्स ने, उनको सलाम है जिन्होंने मना किया, कोई ताल्लुक नहीं। फिर कुछ लोग ही करने आ जाएंगे, आप कुश्ती खेलते हो, हॉकी खेलते हो, ये करते हो, वो करते हो। हमारा मन नहीं है इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का, पैसा तुम्हारा इन्हीं से बनता है, क्रिकेट से ही पैसा बनता है ना। क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे तुम्हारी GDP हम गिराएंगे, दिमाग से खेलेंगे, नहीं खेलेंगे हमारी मर्जी। पर बहुत अच्छा मज़ा आ गया। लेकिन बांग्लादेश ने जो पेला है भाई, मज़ा आ गया है यार। 110 रन पर ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान की टीम को, इनकी हालत देखने वाली थी और ये मुँह उठा कर गए थे भाई। 1-2 परफॉर्मेंस PSL में जो प्लेयर कर दे रहे उसको सीधे पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं, बड़ा बल्लेबाज बना देते हैं यार। शुभमन गिल से बेहतरीन बल्लेबाज है, जायसवाल से ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज है।
वो मोहम्मद हैरिस जो वहाँ का विकेट कीपर बल्लेबाज, उसको महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर किया जा रहा था, लंबे लंबे छक्के मारता है। अरे भाई तुम धोनी क्या कह दे अब इनको। बांग्लादेश जैसी टीम ने तुमको पेल दिया और तुम इंडिया से बराबरी करने चले हो। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। हाईलाइट देखिएगा आप जाके, बहुत मज़ा आया। बहरहाल हम इंडिया इंग्लैंड की बात कर लेते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले की। देखिए मैंने आपको बदलाव बता दिए हैं क्या क्या हुआ है, लेकिन बैड लक कहें फिर गुड लक कहें, फिर टीम इंडिया की किस्मत पलटने वाली है। क्योंकि जब जब कोई टीम इंडिया से उम्मीद नहीं करता तब तक टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और मुकाबला जीत जाती है, सीरीज पर कब्जा कर लेती है। क्योंकि BGT 2021 में ऐसा हुआ था, फिर जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी 1-1.5 साल पहले इंडिया में, वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, तब भी आपने सीरीज जीता था 4-1 से। अब क्या वही लक्षण होने वाले हैं, क्योंकि यह मुकाबला करो या मरो का है। यह मुकाबला आपकी इज्जत का है, आपकी दाव का है। आप यह मुकाबला जीते सीरीज कायम रहेगी, अगर आप यह मुकाबला हारे 3-1 से आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। आपको बोरी बिस्तर पैक करके वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि आपसे उम्मीदें थी, आपने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तीनों टेस्ट मुकाबले आप कमांडिंग पोजीशन पर थे, लेकिन आपने प्लेट में जाकर इंग्लैंड को दे दिया। पहला मुकाबला लीड्स वाला, वही लॉर्ड्स में भी आपके साथ ऐसा हुआ। आपके गेंदबाजों ने आपको मैच सजा कर दिया था, लेकिन आपके बल्लेबाजों ने बोला हाँ 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 मुझे मैच नहीं जीतना है, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, फिर वो जीत गए। इसमें गलती मत करना। मुकाबला जीतना है, डट के मुकाबला जीतना है, अच्छे से जीतना है और इंग्लैंड वालों को उनकी औकात दिखाने। जो आपने उंगली की है ना, वह आपको पंजा दिखाना है, भाई साहब हाँ हम हैं, दम है हमारे अंदर, हम मुकाबला जीतेंगे। लेकिन आपको झटके लगे हैं ना, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, इससे आपको उभरना पड़ेगा। एक अच्छा रिप्लेसमेंट लेकर आना पड़ेगा और टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा सेट करना पड़ेगा। आपकी पसंद और नापसंद से टीम नहीं चुननी चाहिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम चुननी चाहिए और कंडीशन के हिसाब से टीम चुननी चाहिए। प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। आप ये बदलाव तो होंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर लेकर आए जो मैच में खिलाड़ी हो ना। गेंदबाज की जगह आप ऑलराउंडर मत खिलाओ, गेंदबाज की जगह गेंदबाज ही खिलाओ। 8 नंबर बल्लेबाजी के चक्कर में घोड़े मत लगवा देना। ऐसे प्लेयर लेकर चलो जो आपको मैच जिता सके। अंशुल कंबोज को मौका देना 2, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका आपने 2 मैचों में दे दिया, लेकिन आपने हालात देख ली। वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करा, हाँ बेंटेकर चौके पे चौका मारा था उसको, वो टुल्ला अलग ही देख के खुश हो जाता है। इंग्लैंड की टीम तो ऐसे खुश हो जाएगी जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आएगा, समझेगा कि प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 में है। तो उनको पता है ना प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसा गेंदबाज है वो उनको उकेल सकता है, छक्के चौके मार सकता है। वही अंशुल कंबोज लाई लेंथ के साथ गेंदबाजी करता है, एक टप्पा उड़ के रखता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बोलैंड है। ऐसे प्लेयर खिलाओ ना यार, वो बल्लेबाजी भी कर लेता है आपके लिए, शार्दुल भी आपके लिए हो जाएगा। हाँ अगर स्पिन ट्रैक है, थोड़ा पिच में देखें थोड़ा ड्राई पिच हो रही है, तो अब आप 2 स्पिनर कुलदीप यादव खिला लो। 8 नंबर पर आपका अंशुल कंबोज खिला लेना, 9 पे कुलदीप यादव खिला लेना। देखिए बुमराह तो खेलेगा, सिराज भी खेलेगा, आप तीसरा पेसर के तौर पर ये प्रसिद्ध खिलाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंशुल कंबोज को मौका दे दो। उसके अलावा रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये हो गए हमारे 5 गेंदबाज। और नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप ध्रुव जुरेल को खिलाओ, विकेट कीपिंग भी करेगा, जिससे कि ऋषभ पंत को आराम मिलेगा। ऋषभ पंत की इंजरी थी उंगली में, उसको दिक्कत होगी, तो ऋषभ पंत नंबर 5 पर खेले, प्योर बल्लेबाज के तौर पर खेले। उसको फील्डिंग में लगाना है, आप थर्ड मैन में एडजस्ट कर सकते हो, फिर ऐसी कंडीशन में सेट कर सकते हो जहाँ पर ज़्यादा बॉल ना जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है अगर सीधी बॉल हाथ पे जाएगी तो फील्डर में भी इंजर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह लगाओ जहाँ ज़्यादा बॉल ना जाती हो। थर्ड मैन शिफ्ट कर दो, फिर कहीं और शिफ्ट कर दो, तब आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको मुकाबला जीतना है तो आपको एकदम सॉलिड प्लेइंग 11 उतारनी पड़ेगी और ऐसे प्लेयर उतारने पड़ेंगे जो मैच जिता सके। ये पाकिस्तान की तरह टीम मत उतार देना कि 1-2 परफॉर्मेंस की वजह से आप टीम में उतार दिया और आपके घोड़े लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको टीम इंडिया से उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया में जो बदलाव हुए मैंने आपको बता दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैनचेस्टर में टीम इंडिया कैसे परफॉर्मेंस करती है। आप अंशुल कंबोज के, क्या अंशुल कंबोज प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करेगा या फिर नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।